जय श्री सीताराम मित्रों। 6 से 12 अक्टूबर तक का ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। तो अपना राशिफल भी देखें, अपनों का राशिफल भी देखें, और साथ ही साथ राशिफल की क्या सीमा है, सबसे पहले तो ये जाने। देखें, जैसे आपके बारे में कुछ बताना है ना, तो इसके लिए मुझे आपकी कुंडली लगेगी, आपकी बर्थ डिटेल्स लगेगी, आपकी फिर उन बर्थ डिटेल्स में कौन सी दशाएं चल रही हैं, अंतरदशाएं चल रही हैं, आपके जो योग हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये सब देखना पड़ेगा। लेकिन वो सब तो मेरे पास है नहीं, तो फिर मैं आपके बारे में कैसे बता सकता हूँ। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको कहते हैं राशिफल। राशिफल के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि आप के साथ क्या घटनाएं घटित होने वाली है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों के गोचरों की गणनाएं ही देखी जाती है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता। तो गोचरों की गणनाओं के आधार पर आपका क्या भविष्य होगा, या फिर ये कहेंगे कि क्या सप्ताह होगा, कैसा सप्ताह निकलेगा, ये मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैं आपको अब विस्तार से समझाता हूं। और चूंकि आपको पता है कि मैं दूसरे जो राशिफल होते हैं वो तो खैर जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लेकिन साप्ताहिक राशिफल बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, मैं बहुत एनालिसिस करके रखता हूँ। मतलब मैं 1 या 2 दिन पहले ही साप्ताहिक राशिफल की तैयारी करता हूँ। मेरे रफ पेपर पर, रफ कॉपी है, उस पर मैं जो है चीज़ें बनाता हूँ। कब कहाँ क्या कैसे गोचर हो रहा है ये लिखता हूँ, फिर आपका क्या राशिफल आ रहा है ये रखता हूँ, पूरा वो लिख करके और फिर आपके सामने वो बात रखता हूँ। तो साप्ताहिक राशिफल पर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता हूँ, ये बात भी है। क्योंकि साप्ताहिक राशिफल क्या ना, जैसे मान के चले कि कोई एक ग्रह का राशि परिवर्तन है, जैसे मैंने कहा कि भाई शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आपका राशिफल क्या होगा, तो केवल शनिदेव के बारे में मैंने एनालिसिस किया। लेकिन यहाँ पर तो शनिदेव भी है, और मतलब सारे प्लैनेट्स है ना, सारे प्लैनेट्स भी हैं, उनका वक्री होना, मार्गी होना, तो पूरा ओवरऑल एनालिसिस है यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यह यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उनमें आपको लाभ भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा। आपके लिए मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि यात्राएं करें। हाँ, यात्राएं करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप जिन उद्देश्यों से यात्रा करेंगे, चूंकि उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, तो जो भी उद्देश्य हो जरूर आप यात्रा करो। और विशेष तौर पर नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, यदि ये उद्देश्य है तो और अच्छा ये समय है। हालांकि इसके अलावा भी आप चाहते हैं कि भाई परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जाना है, या फिर आप चाहते हैं कि खुद मानसिक शांति पाने कहीं जाना है, तो वो भी करिए, उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। वो भी बहुत जरूरी है ना, मानसिक शांति भी तो बहुत जरूरी है। कहीं डॉक्टर को दिखाने बाहर कहीं जाना है, वो भी करिए। मतलब यात्राएं जरूर करना है आपको, किसी ना किसी चीज को लेकर के यात्रा का प्लान आप बना लीजिए, अच्छा है। ये वक्त जो है वो आय में वृद्धि देगा, पैसे में वृद्धि देगा। मैंने कहा ना कि विशेष तौर पर यदि आप अपने कर्म को लेकर के, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन को लेकर के यात्रा करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आपके कर्म में वृद्धि होगी, आपके आय, इनकम, पैसों में वृद्धि होगी, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, वैसे तो यात्राओं से होगी, लेकिन फिर भी इन जनरल यदि हम बात करें, तो आप अपने शहर में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी होगी। अब इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हैं, तो उसके योग भी बनते नजर आते हैं। या फिर आप यदि स्थानांतरण चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये वक्त आपके लिए उन्नति कारक है, बहुत आगे बढ़ाने वाला है। ये वक्त आपको आपको कुछ नया हासिल करवाए, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। एक और अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है,
मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में सक्सेस होगी, ये भी बात है। बाहर कहीं जाते हैं, जिस उद्देश्य से जाते हैं उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। धन, व्यवसाय व्यवसाय प्रोफेशन में विशेष तौर पर ये समय उन्नति कारक है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये समय आपके लिए मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। इवन परिवार का सपोर्ट भी आपको जरूर मिलेगा, परिवार का साथ भी आपको जरूर मिलेगा। हाँ, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी इस समय। और यदि पहले कहीं मतभेद हो गए थे, पहले कहीं आर्गुमेंट्स हो गए थे, या फिर कोई किसी प्रकार की रुकावट आ रही थी रिश्तों में, है ना, रिश्ते ऐसे हो गए थे जहाँ खटास आ गई थी, वो सारी चीजें मुझे आपके लिए खत्म होती नजर आती है। बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेष राशि। मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। पद में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, पैसों में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा में विशेष तौर पर यह समय प्रतिष्ठा में वृद्धि करवाने वाला है। हाँ, तो प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। एक बात, अब प्रतिष्ठा में वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो जैसे नौकरी कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल आप चाहते हैं तो वो आपको मिल जाए। व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आपको लोग आपको, आपकी वाहवाही करें, आपके प्रोडक्ट्स की तारीफ करें, तो ये भी तो प्रतिष्ठा वृद्धि है। आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे अंक आए, ये भी एक प्रतिष्ठा वृद्धि है। तो हाँ जी, उन्नति है, प्रतिष्ठा वृद्धि है, सम्मान वृद्धि है, मान वृद्धि है, अच्छा समय है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग आपको जरूर मिलेगा। हाँ, देखो, ये समय सहयोग का है, ये समय साथ का है। मेरा आपसे विशेष तौर पर कहना यह बनता है कि आप सहयोग लीजिए, आप साथ लीजिए, आप सपोर्ट लीजिए। कई बार होता है ना कि हम हमारे ईगो में सपोर्ट, सहयोग नहीं लेते, कई बार होता है ऐसा। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सहयोग लीजिए। यदि आप सहयोग लेकर के काम कर रहे हैं, यदि आप सपोर्ट लेकर के काम कर रहे हैं, तो आपको जरूर से फायदा मिलेगा, जरूर से लाभ मिलेगा। हाँ, तो ये अच्छा समय है। अच्छा, आप इस समय इन्वेस्ट आप करते हैं तो उन इन्वेस्टमेंट्स पर भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अब वो इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का हो, भूमि का हो, व्यवसाय का हो, जिस भी प्रकार का हो, आपके इन्वेस्टमेंट का भी आपको फायदा मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स का भी आपको लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा समय है ये। आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। यदि पहले से कहीं आपने प्लॉट, जमीन कुछ लेकर के रखी हुई है, उसे आप बेचना चाह रहे हैं इस समय, तो उसके भी योग अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और मैं फिर एक बार और दोहरा रहा हूं, इस बात पर मैं बहुत जोर दे रहा हूं कि आप कम से कम सलाह लेकर के काम करें। किसी से, देखो, बिना सलाह के काम ना करें, सहयोग लेकर के काम करें, सपोर्ट लेकर के, कम से कम आप किसी से पूछ करके काम करें। भाई, आप काम कर रहे हैं, आपके मन में लग रहा है कि ये काम मैं सही कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूछ लीजिए कि क्या सही है या कुछ और चीज इसमें ऐड करना है, या चलो ऐड नहीं करना है, गलत तो नहीं हो रही है कोई चीज, पूछिए जरूर इस समय। मैं इतना आपसे वृषभ राशि वालों से जरूर कहूंगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि नया कार्य प्रारंभ करने के बारे में आप सोचेंगे, कुछ भी नया कार्य आप शुरू कर सकते हैं। जो भी कार्य आप करेंगे उन कार्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो योजनाएं बनाइए। देखो, नया काम करने के योग हैं, लेकिन एक और अच्छी बात मुझे ये भी दिखती है कि आप जो भी प्लान करेंगे वो प्लानिंग आपकी बिल्कुल सफल होगी, है ना। तो प्लानिंग के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आप अच्छे से ले पाएंगे, उस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। आप जो भी डिसीजन लेंगे उस पर जब आप चलेंगे, मतलब जैसे मैंने कहा ना कि नया कार्य आप करेंगे, तो जो कार्य आप करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, तो उस दृष्टिकोण से भी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इस समय का फायदा उठाना है। पहली बात तो बड़ा सोचकर, वो जो बड़ा आपने सोचा है
उसे प्लानिंग का रूप देकर पेपर पेन पर लिखिए, प्लानिंग कीजिए अच्छे से। और तीसरे नंबर पर फिर उसी प्लानिंग के आधार पर चलिए। यदि आप करते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे वो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात हो, चाहे वो घर परिवार की बात हो, किसी प्रकार की यदि आप करते हैं तो आपको जरूर से लाभ फायदा देखने को इसका मिल जाएगा, देखिएगा। हाँ, एक बात। अब दूसरी एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए एक बड़ी अच्छी बात बताता है। वीकली राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए एक बड़ी अच्छी बात बताता है कि आपको अचानक से लाभ मिल सकता है। अब ये अचानक से लाभ क्या है? तो अचानक से लाभ कई बार शेयर में हो सकता है। अचानक से लाभ कई बार आपने कहीं पैसा लगाया, वहां से आपको मिल गया, है ना, वो किसी प्रकार का हो सकता है। हालांकि मैं गलत तरीके के पैसे लगाने का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। बिल्कुल गलत बात है। किसी प्रकार से जुआ सट्टा मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, गलत है, रॉन्ग है ये, है ना, उधर तरफ जाना नहीं चाहिए। लेकिन इस समय ये जो वक्त है मिथुन राशि वालों के लिए, ये अचानक से लाभ दिलवाने वाला वक्त है। तो यहां पर आपको जरूर से फायदा मिलेगा। अच्छा, अगली बात ये कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग भी आपको जरूर मिलेगा। तो आप एक काम ये जरूर करिए कि अच्छे से सपोर्ट लीजिए या अच्छी सलाह लीजिए। वो सलाह आप एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं, वो सलाह आप किसी अपने पति पत्नी मित्र से ले सकते हैं, किसी अपने कॉलीग से ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन सलाह लीजिए। हाँ, विश्वसनीय व्यक्ति से लेना, ये बात सही है। ऐसा नहीं कि किसी से भी कुछ भी पूछ लिया, विश्वसनीय व्यक्ति से पूछिए। लेकिन यदि आप इस समय, मिथुन राशि यदि आपकी है, तो साप्ताहिक राशिफल मुझे आपके लिए बताता है कि यदि आप इस समय सलाह लेकर के बढ़ रहे हैं, सलाह लेकर के आगे चल रहे हैं, सपोर्ट लेकर के चल रहे हैं, सहायता लेकर के चल रहे हैं, एटलीस्ट पूछ करके चल रहे हैं कि मैं करूं नहीं करूं, यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको जरूर से उसका फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल इस बात का जरूर ध्यान रखें और सपोर्ट लीजिए। सलाह कम से सपोर्ट मत लीजिए, कम से कम सलाह ले लीजिए। आपका मन कर रहा है सपोर्ट नहीं लेना है, कोई बात नहीं, सलाह लीजिए। और सलाह लिए बिना लेकिन आगे मत बढ़िए, और फिर देखिए आपको कितना फायदा मिलता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में एक कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि फिजूल का डर कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा। हाँ, ये एक बात जरूर है। देखो, आप कुछ करने जाएंगे, आपके मन में ये तो जरूर आएगा कि मैं ये करूं ना करूं, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये आपके मन में जरूर 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 आने वाला है। घबराने की बात नहीं है। मैंने क्या कहा, ये फिजूल का डर है, ये फिजूल का है। तो फिजूल का क्या मतलब, क्या होता है? फिजूल का मतलब होता है जो सच नहीं होगा। मतलब जिस बात को लेकर के आप डर रहे हैं ना, वो बात सही नहीं होगी, ऐसा मुझे आपके लिए ये समय बनता हुआ नजर आता है। तो फिजूल में मत डरिए। ये समय स्थानांतरण का है, ये समय यात्राओं का है। आप जो भी यात्रा करते हैं, जिस उद्देश्य से आप यात्रा करते हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये समय ऐसा है। तो मेरा तो कहना यह बनता है कि यात्राएं कीजिए। मैंने मेष राशि वालों के लिए भी कहा ये बात, है ना। कर्क राशि आपके लिए भी मैं ही कह रहा हूं कि साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि यात्राएं कीजिए, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ और सहयोग भी आपको मिलेगा। तो सहयोग के योग भी हैं, और सहयोग के योग हैं तो ऑब्वियसली सहयोग लेना है। मतलब ये वक्त 2-3 राशियों के लिए एक जैसा कुछ चीजों में दिखा रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि, और आपके लिए भी, कर्क राशि वालों के लिए भी कह रहा हूं कि सहयोग लीजिए। एटलीस्ट आपको लगता है कि नहीं मुझे सहयोग नहीं लेना है इस चीज में, एटलीस्ट सलाह ले लीजिए। सलाह ले लीजिए, और सलाह लेकर के आपको लगता है किसी इंसान की, मतलब मुझे नॉर्मल पर्सन की सलाह नहीं लेना, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लीजिए। लेकिन सलाह लेकर के काम कीजिए। आप सलाह लेकर के यदि इस समय काम करते हैं तो आपको जरूर से फायदा उसका देखने को मिलेगा, देखिएगा। हाँ, अच्छा समय है ये, बहुत अच्छा समय है ये, इस समय का फायदा उठाइए। अच्छा, इसके अलावा यदि हम कहें आपसे तो मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ भी आपको मिलेगा। अब एक बात मुझे, बस एक बात मुझे आपके लिए यहाँ पर अच्छी नहीं दिख रही है, वो ये कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। मैंने कहा था ना फिजूल का डर, तो देखो फिजूल का डर मानसिक समस्या है ना। मेंटली तो आपका क्या कहते हैं, आपकी शांति भंग हो गई, है ना, तो तनाव बन गया, टेंशन बन गया, तो मेंटली तो आप वैसे ही बीमार हो गए फिर।
और फिर उसके बाद में जब कोई व्यक्ति मेंटली बीमार होता है तो फिजिकली भी धीरे धीरे वो होने लगता है। हाँ, तो मेरा कहना ये बनता है कि अपने फिजूल के डर को निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। ये वक्त आपका बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत साथ देगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। और यदि फिजूल का डर रहे हैं तो प्रैक्टिकली तो खैर धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, लेकिन मेंटली आप परेशान होते रहेंगे, हेल्थ इश्यूज भी फिजिकली होते रहेंगे। ठीक है, कर्क राशि। कर्क के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है? तो सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल कहता है कि लाभ के योग है। हाँ जी, सिंह राशि वालों के लिए लाभ के संकेत मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी काम आप करते हैं उन सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है कि फिजूल का डर आपको भी सताएगा। मैंने कर्क राशि वालों के लिए भी ये बात कही थी, आपके लिए भी कह रहा हूं। इस समय पता है, एक दो पॉइंट जो है ना, दो तीन राशियों के लिए एक साथ एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे किसी किसी के लिए मैंने कहा यात्राएं करना जरूरी है, अब कर्क राशि वालों के लिए कहा कि फिजूल का डर आपको रहेगा, तो सिंह राशि वालों के लिए भी साप्ताहिक राशिफल मुझे बताता है कि फिजूल का डर आपको भी कहीं ना कहीं बना रहेगा। ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या करेंगे, इस प्रकार की स्थिति। तो मेरा सीधे तौर पर कहना आपके लिए बनता है कि फिजूल के डर को अपने दिमाग से निकालिए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट अच्छा, अपना डाइट अच्छी रखिए, मतलब शुद्ध खाइए, कुछ ऐसी चीजें ना खाएं जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। पेट खराब होता है तो मन वैसे ही खराब हो जाता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अन्यथा यदि हम बात करें आपके धन की, आय की, पैसों की, तो आय, धन, पैसों के दृष्टिकोण से तो ये समय बहुत अच्छा दिखता है, बहुत उपलब्धि कारक दिखता है। इनकम के दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यदि आप बिजनेस करते हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, ऑब्वियसली आप ज्यादा चाहते हैं कि आए, तो आएंगे, पैसा आएगा। हाँ, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। एक बात। दूसरी बात ये कि आपको ना आपके परिवार का भी साथ मिलेगा। ये साप्ताहिक राशिफल सिंह राशि वालों के लिए मुझे बताता है कि परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का साथ मिलेगा। यदि कहीं पहले मतभेद हो गए थे, पहले कहीं दूरी आ गई थी, पहले कोई ऐसी स्थिति हो गई थी जहां पर कहीं आप ये सोच रहे हैं या ऐसा कुछ था कि अब अलग हो जाते हैं परिवार के साथ, या फिर रिश्ते अब खराब हो गए, अब सब खत्म हो गया, यदि ऐसा आप सोच रहे हैं तो वो कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। चीजें आपकी अब चीजें और आपकी सुधरेंगी। हाँ, ऑब्वियसली आपको करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, लेकिन चीजें आपकी सुधरेंगी। ये सिंह राशि वालों के लिए मुझे बताता, मतलब कहने का मतलब ये कि सिंह राशि वालों के लिए ये समय थोड़ा फिजूल के डर का जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकली लाभ का है। प्रैक्टिकली आपको ये समय फायदा देगा, प्रैक्टिकली आपकी उन्नति होगी इस समय, तो अच्छा समय। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। हाँ जी, ये साप्ताहिक राशिफल आपके फुल सपोर्ट में है, फुल सपोर्ट में। आपको कुछ खरीदना है, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, आपको किसी से अपनी बात मनवाना है, आपकी कुछ इच्छा है कुछ करने की जिसमें आपको सफलता चाहिए, सब तरह से ये साप्ताहिक राशिफल आपका सपोर्ट करेगा, सब तरह से ये साप्ताहिक राशिफल आपका साथ देगा। हाँ, बहुत अच्छा। इस दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा समय है आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि यात्राओं के संकेत मुझे दिखते हैं। हाँ, तो यात्राएं कीजिए आप। देखें, आप जो भी यात्रा करते हैं उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। यात्रा कीजिए आप, और एक उद्देश्य बनाइए, वो चाहे आपके बिजनेस का हो, वो चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, वो चाहे आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन का हो, वो चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई का हो, वो चाहे आपके परिवार का हो, वो चाहे आपके स्वास्थ्य का हो, वो चाहे आपकी मानसिक शांति का हो, चाहे अपने रिश्तों को मजबूत करने का हो, लेकिन यात्राएं कीजिए, आपको जरूर यात्राओं से लाभ मिलेगा। हाँ, हाँ, एक बात ये।
अच्छा, दूसरी बात ये कि कन्या राशि वालों के लिए ये एक और बात मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है कि यदि आप कहीं पैसा लगाते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया, भूमि में पैसा लगाया, तो कहीं पर भी आप जहां पर भी पैसे लगाते हैं वहां आपका पैसा आपको अच्छा रिटर्न देगा। ये भी एक बात मुझे कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बनती नजर आती है। अच्छी बात हो गई। मैंने कहा कि परिवार का साथ मिलेगा, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, तो परिवार का साथ लीजिए, सपोर्ट लीजिए, सलाह लीजिए। और मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन मतलब जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो पूछ करके करिए, पूछिए, और पूछने पर आपको यदि कहा जाए कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं तो कीजिए। यदि आप पूछ करके सलाह लेकर के सही रास्ता आप ले करके काम करते हैं तो आपको जरूर से उसका बहुत अच्छा बेनिफिट, बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो सलाह लीजिए आप। और एक और बात कि प्लानिंग भी बनाइए, योजना भी बनाइए। ठीक है। कन्या राशि। कन्या के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के लिए अच्छे से लग जाइए, उस कार्य में अच्छे से लग जाइए। और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस तो मिलेगी, तो अच्छा समय है, तो पॉजिटिव भी होइए। देखो ये समय मुझे आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए ऐसा दिखता है, ये साप्ताहिक राशिफल मुझे ऐसा बताता है कि कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां पैदा होंगी, आर्ग्यूमेंट्स पैदा होंगे, और आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के कारण मन तनाव में रहे, चिंतित रहे, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। लेकिन लेकिन चूंकि ये समय प्रैक्टिकली लाभ का है। प्रैक्टिकली लाभ का मतलब ये कि धन, पैसे का लाभ चाहते हैं, पैसे का लाभ आपको मिले, पढ़ाई लिखाई में उन्नति चाहते हैं वो आपको मिले, आप आप स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं तो वो हो, तो ऐसा समय है। इन इन चीजों में प्रैक्टिकल लाभ का है। हाँ, परिवार में रिश्ते खराब हो सकते हैं, मैंने कहा ना, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेद, वाद विवाद हो सकते हैं। हाँ, तो रिश्ते खराब हो सकते हैं, ये एक बात जरूर है। लेकिन ठीक है, रिश्तों पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा मन को भी, अपने मन को शांत रखें, अपनी जुबान को कंट्रोल रखें। यदि आप अपने मन को शांत रखते हैं, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखते हैं, तो मैं समझता हूं कि वाद विवादों से बचा जा सकता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो खरीदने के योग हैं, बनाने के योग हैं, उन्नति के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। ये समय तुला राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल जो है, वीकली राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल तुला राशि वालों के लिए बहुत सपोर्ट में है, वाद विवादों को छोड़कर बहुत सपोर्ट में है। तो बस आपको क्या करना है, आपको फिजूल की चीजों की तरफ अपना ध्यान मत लगाइए। कहीं वाद विवाद हो भी रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स जैसा कुछ माहौल बन भी रहा है, तो अपना दिमाग उधर मत लगाइए, अपना ईगो भी उधर मत लगाइए। अपना दिमाग, अपना ईगो, अपना जितनी भी ताकत है अपने काम में लगाइए। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, अपना स्वास्थ्य, इनमें अपना दिमाग लगाइए, आपकी सफलता निश्चित है। ठीक है। तो तुला राशि के बाद में बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, मन एंजाइटी में रह सकता है। ये साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए उतना अच्छा, उतना बेहतर मुझे बनता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, दूसरी बात एक ये जरूर मुझे आपके लिए दिखती है कि यहां पर साथ जरूर मिलेगा, तो आप साथ लेकर, सहयोग लेकर के आगे बढ़ें। यदि आप सहयोग लेकर के आगे बढ़ते हैं, यदि आप सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ते हैं, यदि आप साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आप सहयोग नहीं लेते हैं, सपोर्ट नहीं लेते हैं, तो फिर आपके लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते नजर आते हैं। यदि आप
यदि आप कुछ खरीदते हैं तो आपको जरूर से फायदा भी देखने को मिलेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। मेरा कहना मेरा कहना आपके लिए यहाँ पर ये बनता है कि इस समय चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिए और सपोर्ट लीजिए, सहयोग लीजिए, साथ लीजिए। मैंने और भी 2-3 राशि के लिए एक बात कही है, आपके लिए भी ये बात कहूंगा कि सपोर्ट लेकर के यदि आप आगे बढ़ते हैं और यदि आपको लगता है कि यार कोई नहीं है, किसका सपोर्ट लो, आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय सलाह ले लीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। देखिए आपको बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, बहुत फायदा देखने को मिलेगा। हाँ, ये एक बात मेरी आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि वाहन खरीदने के योग भी हैं, भवन भूमि यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उसके योग भी हैं। देखिएगा कहीं फंस ना जाए, ऐसे हालात जरूर से मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, है ना। पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव और सलाह लीजिए, ठीक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। हाँ, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि इस समय एक ही बात 2-3 राशियों के लिए मुझे रिपीट होती हुई नजर आ रही है। ये सहयोग वाली बात मैंने आपके पहले वृश्चिक राशि वालों के लिए भी कही, उसके पहले भी मैंने 1-2 बार कही है। आपके लिए भी वही बात, धनु राशि वालों के लिए भी ये बात नजर आ रही है कि सहयोग लीजिए, सपोर्ट लीजिए, साथ लीजिए। आप यदि सहयोग, सपोर्ट या साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ये बात निश्चित है। सलाह लेकर के काम करें, ये बात आप जरूर ध्यान रखें। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा, वो भी एक बात है ना। अच्छा, दूसरी बात ये परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि वालों के लिए विशेष तौर पर यह समय आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत अच्छा मुझे बनता हुआ नजर आता है। धन के दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आता है। मतलब यदि आप उन्नति चाहते हैं, अप्रेजल चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो इस दृष्टिकोण से ये वक्त आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। आप जैसे आप प्रमोशन चाहते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं अपने ऑफिस में, कीजिए। यदि आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, आप कहीं और अप्रोच करना चाह रहे हैं तो कीजिए। कुछ नया करना चाह रहे हैं, एक जगह पर है वहां से बाहर निकलना चाह रहे हैं तो निकलिए। यह समय बहुत जरूरी भी है आपके लिए और आपको करना भी चाहिए इस समय ऐसा। धनु राशि यदि आपकी है तो धनु राशि वालों के लिए ये साप्ताहिक राशिफल पॉजिटिव है, अच्छा है, ठीक है। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक विरोध का सामना करना पड़ सकता है। आप चाहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, आप चाहे अपने प्रेम प्रसंग की बात करें, आप चाहे इवन कुछ नौकरी स्विच करना है आपको, कुछ चीज भी यदि कुछ भी नया करना आप चाह रहे हैं तो आपको परिवार का विरोध सहना पड़ेगा, पारिवारिक विरोध सहना पड़ेगा। ये एक बात मुझे आपके लिए एक बड़ी अजीब बनती हुई नजर आती है। दूसरी बात यह कि फिजूल का डर कहीं ना कहीं आपके मन में बना रहेगा, फिजूल की चिंताएं आपको सताती रहें, ऐसा भी मुझे आपके लिए यह समय बनता हुआ नजर आता है, तो यह भी एक बात है। हाँ, हालांकि मैं एक बात ये भी कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा है, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा मुझे आपके लिए दिखता है। यदि आप इनकम में वृद्धि चाहते हैं, धन में वृद्धि चाहते हैं, पैसों में वृद्धि चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, आगे बढ़िए। हाँ, एक बात। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य आपको तंग करेगा, यह बात ध्यान रखिए। एक और बात, शारीरिक स्वास्थ्य तंग करेगा वो तो ठीक है, लेकिन मानसिक तौर पर भी आप परेशान हो सकते हैं। मतलब व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के तनाव, व्यर्थ के एंजाइटी जैसी स्थितियां आपको पैदा होंगी, तो वो भी एक बात
मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है, तो इसका भी ध्यान रखें। अच्छा, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग बनते नजर आते हैं। अब खरीद सकते हैं, उसमें कोई ऐसा नुकसान तो नहीं होगा आपका, तो नुकसान के योग मुझे नहीं दिखते। लेकिन कुछ भी नया कार्य करते हैं ना, तो फिर टेंशन, तनाव, एंजाइटी बनती है। तो मेरा कहना यह बनता है कि नया काम से जितना हो सकता है बचें। यदि बच सकते हैं तो बचें, नहीं बच सकते हैं, यदि बहुत जरूरी कुछ नया काम करना है तो फिर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तनाव से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए मेडिटेशन करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। ठीक है, ये एक जरूर आप ध्यान रखें। अन्यथा अन्यथा यदि आप मेहनत कर रहे हैं, यदि आप सलाह लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है। हाँ, कुंभ राशि। और कुंभ के बाद फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग, ये साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल मुझे बताता है, आपके लिए बताता है। अगली बात ये कि प्रेम प्रसंग में भी आप आ सकते हैं, प्रेम प्रसंग को विवाह का रूप देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगली बात ये कि यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। मतलब मीन राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल मुझे बहुत अच्छा, बड़ा पॉजिटिव दिखता है। जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सक्सेस मिले, जो भी कार्य करते हैं आप उस कार्य में और उन्नति हासिल करें, ऐसा मुझे ये दिखता है। तो डरने की, घबराने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये वक्त मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय थोड़ा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़िए। मैं आपके लिए बहुत अच्छा इस समय को देखता हूं, बहुत अच्छा देखता हूं। पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, सलाह लीजिए जरूर, लेकिन फिर आगे बढ़िए। आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत साथ मिलेगा किस्मत का। ठीक, यहाँ पर मीन राशि के साप्ताहिक राशिफल की बात की। और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या आपका साप्ताहिक राशिफल होगा, क्या वीकली राशिफल होगा, क्या वीकली होरोस्कोप होगा, मैंने आपको समझाया, बताया। मुझे विश्वास है कि आपको बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।